ऐसे घूर मत, मैं धोने वाले कपड़ों में डाल देती हूँ, डोंट वरी। तुझे लगता है कि मैं श्रवण का यूज किया हुआ तौलिया यूज करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। कुछ करना ही है ना, इसको जाके डस्टबिन में फेंक दे। तू और तेरा तौलिया प्यार। अच्छा सुन ना, एक काम करना, अपने बीएफ कंचा, बेस्ट फ्रेंड श्रवण को ही दे दे, उसने यूज किया वही रख लेगा। वैसे चीज वेस्ट करने से तो बेटर है। रुक, मैं उसे फोन करती हूँ। सुमो का फोन। हाँ जी विजेता सुमो जी। 1 मिनट जरा छत पे आना। बिल्कुल यार, अब थैंक यू में मत पढ़ना तुम। ये क्या है और क्यों? तुमने यूज किया था, तुम ही रखो, मेरे किसी काम का नहीं। अब कोई नहीं, खुशी से रख लूंगा। देख रहा बंटी, मेरी सुमो की तरफ से पहला गिफ्ट, वो भी उसका यूज किया हो गिफ्ट यार। हाय, मतलब मेरा शक सही था, साफ साफ दिख रहा है कि श्रवण सुमन को दोस्त से ज्यादा समझता है। हाय हाय तो तब मचेगी मियाँ जब दिल टूटेगा तुम्हारा, और इसी तौलिए से बैठ के अपने आंसुओं की बाढ़ समेटोगे, देख लेना। सुमन सुन ना, तेरा ही टॉवल श्रवण के यूज करने के बाद तुझे यूज करने में प्रॉब्लम थी, पर उसने खुशी खुशी तौलिया यूज भी कर लिया और रख भी लिया। थोड़ा अजीब नहीं है? जानती नहीं है क्या तू उसे कंचा? वो ऐसा ही है, बेशरम टाइप्स। उसे ना किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक तरीके से ये अच्छा ही है, क्या पता उसकी दोस्ती की वजह से मैं भी लाइफ में थोड़ा कूल डाउन होना सीख जाऊं। तेरे लिए दोस्ती होगी बहन, पर उसके लिए दोस्ती से कहीं ज्यादा है। बस किसी तरह इस बात को साबित करना है। नमस्ते भाभी, देवराज हैं क्या? जी वो ना नहाने गए हैं, कोई ज़रूरी काम है तो बता दीजिए, मैं उन्हें कह दूंगी। जब आएंगे तो बोल दीजिएगा कि वो कर्नल खान का फोन आया था कि कुछ इंस्पेक्शन के पेपर्स पे मेरे साइन चाहिए। अच्छा जी। पता नहीं देवराज ने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया है। खैर आप बता दीजिएगा कि जब भी फ्री हो आ जाए। जी ज़रूर कह दूँ। थैंक यू। ओके बाय। अगर मुझे ये डील चाहिए तो कर्नल विजय से बात करके एक पेपर पे उनके साइन लेने होंगे। उनके घर गए थे तब भी नहीं साइन करवाए? इतना ज़रूरी काम था तो फिर लटका क्यों दिया? मुझे पता था आप ही होंगे। हर बार इतनी अच्छी खुशबू कैसे आती है आपकी चाय से? ट्रेड सीक्रेट। अच्छा। टिफिन किसके लिए? वो उस दिन देवराज भाई साहब के लिए टिफिन भिजवाया था ना, बस वही रागिनी ने वापस दिया। मैंने फोन किया था अभी देवराज को। अच्छा, ऐसे ही या कुछ काम था? एक्चुअली कुछ जरूरी पेपर साइन करवाने थे उसे, और उसने मुझे बताया भी नहीं, तो मुझे लगा ज्यादा देर ना हो जाए, इसलिए मैंने फोन कर दिया। थैंक यू। वेलकम। तो आने वाले हैं वो? भाभी ने फोन उठाया था, मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया। उस दिन पार्टी छोड़ के जाने की वजह से शर्मिंदा होगा, मैंने फोन कर दिया तो जरूर आएगा। अच्छा किया। और जब आएगा तो उस दिन के लिए पापा को सॉरी भी बोल देगा, पापा को अच्छा लगेगा और देवराज को भी।
बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात है ये बंटी। प्यार में पहला गिफ्ट यानी जिंदगी भर की निशानी। और तू देखना, एक दिन आएगा जब मैं और मेरी सुमो इस तौलियों को देख के हमारा वक्त याद करेंगे और खूब हंसेंगे। मैं वो दिन आने तक ना आंटी जी जो तौलिए को आधा काट के फिनाइल में भिगोगे जुमरी से पोछा लगवा रही होगी, देख लिए ना। हाँ, जैसे कि मैं घिसने दूंगा। अबे मैं तो ये तौलिया यूज भी नहीं करूंगा, इनफैक्ट अपनी ट्रॉफीज के साथ रखूंगा हमेशा, खुद के साथ संभाल के। अबे होश में आओ मियां, तुम्हें इतनी बार जतन करने के बाद भी क्या मिला? चिलचिला तो गुस्सा, डांट और गालियां। अबे नहीं बंटी, वो जोर जोर से गुस्से में चिल्लाती थोड़ी ना है, वो तो मुझे चीयर अप करती है, श्रवण श्रवण। पर तू क्या समझेगा बे, ये इश्क वाला लव, तू सिंगल ही मरेगा। ग्रुप स्टडी के खत्म होने के पहले पहले 1 महीने में तुम पटाने वाले थे ना सुमो को, और अब तो दिन जैसे फटाफट गुजर रही है ना? बे तू चिल करना यार, प्लान है मेरे पास। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं, वरना दोस्ती की भी बाय बाय हो जाएगी। और तू देखना बंटी, ये ग्रुप क्लास खत्म होने से पहले पहले सुमो मुझे जानेगी भी और प्यार भी करने लग जाएगी। और हाँ मेरे बाप, तू कोई गड़बड़ मत कर, बंद रख, ठीक है? कैसा तौलिया है, खुरदुरा और रुएं छोड़ने वाला। तो कर लेती ना अपना पुराना टॉवल धो के यूज, क्या जरूरत है इसे फेंक के मारने की? उसका यूज किया हुआ। यो। अच्छा सुन ना, तूने पिछले कुछ दिनों में श्रवण में कोई चेंजेस नोटिस किए हैं? नहीं तो, पहले वो बातूनी और शरारती था, अब वो और ज्यादा बातूनी और ज्यादा शरारती हो गया। ये श्रवण भी ना हर वक्त सिर्फ मस्ती। एग्जैक्टली, पर सिर्फ तेरे साथ ना, मतलब ज्यादा बातें ज्यादा मस्ती, है ना? हाँ तो करेगा ही ना, अब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं कंचन। ओहो, नाम की सुमो, अक्ल की नासमझ, थोड़ा तो दिमाग यूज कर। मैनर्स कंचन, मैनर्स। मैं तुझसे बड़ी हूँ और श्रवण को भी तुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। मैं उसकी क्लासमेट हूँ, बड़ी हूँ और अब बेस्ट फ्रेंड भी। तो बेस्ट फ्रेंड जी, लगा ले शर्त इस बात पे? डन, लगी शर्त। बता। ना, अब मैं बताऊंगी नहीं, साबित करूंगी। बोलना कि तेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, इसलिए बात को टाल रही है। हाँ हाँ टाल रही हूँ, पर कल तक। कल ना क्लास नहीं है बहन, तो चीजें साबित करने के लिए बहुत टाइम है। कल का दिन ना हमें पढ़ाई करने के लिए मिला है कंचा। अरे बस 1 घंटा निकाल लेना बहन, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। कल तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, पर फिलहाल के लिए गुड नाइट बेस्ट फ्रेंड। कल सुमन को पता चल जाएगा कि श्रवण के लिए उसकी सुमो दोस्त से कहीं ज्यादा है। अब इतना क्यों हंस रही हो बे? हमें भी दिखाओ। देख, जो शानो ना कुछ ज्यादा ही नाटी नाटी जोक सोचता है। हमें भी फॉरवर्ड कर दो। अबे ये तो एक एक को फॉरवर्ड करूंगा भाई। हाँ। ले ऐश कर। हम भी कर देंगे फॉरवर्ड। हाय मेरी सुमो। हाय सुमो, क्या बात है आज इस वक्त? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं और बंटी चाय टपरी पे आए थे पास में। हेलो हेलो, क्या हो गया मियां? भैया ये लो पैसे। सुमो छत पे बुला रही है, बहुत सीरियस लग रही है भाई, जाना पड़ेगा अभी।
इस वक्त यहाँ सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो तुम्हें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है? ये मैसेज मेरे फोन में गलती से आ गया श्रवण। अच्छा ये तुम इसकी वजह से अपसेट हो? मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है इतना। तो ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए, हाँ? नहीं वो तो यार बस एक जोक था, सबको फॉरवर्ड कर रहा था, तो तुम्हें भी। अच्छा, तो ऐसे इंसान हो तुम? वो सुनो, मैंने ये इसने जोक फॉरवर्ड किया, मैंने देखा कि दो नीचे स्माइली है, तो मुझे लगा कि अच्छा जोक होगा, तो बस बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर दिया। इसकी गलती है। तो तुम्हें खुद अपनी कोई समझ नहीं है, हाँ? एक लड़की को तुम ऐसे जोक सेंड करोगे बिना सोचे कि जब मैं रीड करूंगी तो मुझे कैसा लगेगा? अच्छा सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से बेस्ट यही होगा कि तुम मुझे मैसेज करो ही मत। नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसे मत कहो। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता यार। अपनी शक्ल देखो श्रवण। रुको रुको रुको। मजा आ गया। अच्छा तो तुम ये सब, मुझे लगा सच में गुस्सा। ओ, तुम्हें सच में लगा कि एक जोक की वजह से मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दूंगी? मैं अपने दोस्त को अच्छे से समझती हूँ श्रवण। मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ पड़ोसी जी। और बाय द वे ऐसे जोक्स पढ़ के मैं भी हंसती हूँ, बस वैसी शक्ल नहीं बनाती। चलो वैसे अच्छा ही है, अब तुम्हारी स्टाइल मारने वाली फोटोज के साथ साथ तुम्हारी स्टूपिड दिखने वाली फोटोज भी है मेरे पास। एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि तुम लोग रात को कहाँ पे मस्ती करते हो। अब चलो मुझे भी पिलाओ चाय। भैया दो चाय, दूध ज्यादा, पत्ती चीनी कम और अदरक कूट के। एक बार बताया था तुम्हें, उसके बाद तुम कभी भूले ही नहीं, है ना? अब तुमने ही तो कहा था कि दो पक्के दोस्त एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, और तुम्हारी सारी बातें तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मल्होत्रा, ये वेस्ट डील को आगे बढ़ाने के दो ही रास्ते हैं। या तो आप कर्नल तिवारी के साइन ले आइए या 50 लाख रुपए भरिए और हम नई टीम भेजकर फिर से इंस्पेक्शन करवाएंगे। जी कर्नल खान, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं जल्दी आपको सोचकर बताता हूँ। ठीक है, पर जो करना है जल्दी करिए, क्योंकि इससे ज्यादा वक्त मैं आपको और नहीं दे सकता। कर्नल खान से बात हो रही थी क्या भाई साहब? अब तो कर्नल विजय के भी साइन हो गए। अब तो डील पक्की ही समझे है ना? नहीं कराया उन्होंने अभी तक साइन। वो विजय जी का फोन भी आया था, तब भी नहीं कराए हैं। और जी मैंने आपकी वो फाइल देख ली थी ना। पर क्यों भाई साहब? आप ही ने तो कहा था उस दिन खाने के बाद आप बात करने वाले हैं। फिर मुझे लगा कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? भाई साहब आप ही ने बताया था कि अगर उनके साइन नहीं हुए तो 40-50 लाख रुपए ऊपर से देने पड़ेंगे। मैंने बताया था ना, तो तुमसे ज्यादा मुझे पता होगा। जी तो हमें भी बता दो ना, फिर हम ही परेशान हैं। हमसे कुछ छुपा के रखा है, पता है, समझ ही नहीं आ रहा ना मुझे। अरे यार, सबसे पहले तुम लोग सब अपनी टट्टर बंद करो। क्या करना और क्या नहीं करना है मुझे तुमसे बेहतर पता है, ठीक है? हाँ भाई साहब कुछ तो छुपा रहे हैं, वरना भाई साहब बिजनेस के खेल में इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि एक छोटे से साइन के लिए 50 लाख रुपए गवा दें। सही कह रहे राजेंद्र, कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गल है। अरे मियाँ, तेरे में तो नहीं है। अंकल जी फिर से चिल्लम चिल्ली कर लेंगे, उससे तो जाओ तुम भी जाके नहा धो लियो। यार इतनी मम्मियों को बड़ी जल्दी होती है यार गंदे कपड़े धोने की। 3 दिन तो पहुंचा था उससे, फिर लेके मेरा तू। अबे वो मेरा है। अरे मियाँ, मोगरे की सुगंध आ रही थी, और वैसे भी हम हाथ धो लिया तो ले लिया आंटी जी ने धोने। अरे मियाँ, जो तौलिया इस्तेमाल कर लियो ना, वैसे भी एक ही बार यूज हुआ है, एक और बार यूज कर लेंगे तो और क्या हो जाएगा। एक बार क्या, कभी यूज नहीं होगा बेटा। तूने ये समझ ले कि वो तौलिया है ही नहीं, तो उससे छोड़ और ये मुझे दे। तौलिया चाहिए इसे। थोड़ा ही तो नहीं है, कुछ इस आशिकी ने। कंचन जी, हेलो कंचन जी। हेलो बंटी जी। अचानक याद आ गया क्या? क्यों उम्र में बड़े हैं तुमसे कि कुछ और? राज ना ऐसे ही निकलवाए जाते हैं, और तुझसे शर्त जीतनी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। उम्र तो बस एक नंबर है बंटी जी। आपसे एक हेल्प चाहिए थी, मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, पूछिए तो। आपके साथ कोई है तो नहीं ना? न कोई है न कोई था तुम्हारे सिवा। वाह बंटी जी, कितना अच्छा बोलते हैं आप। पर मैं पूछ रही थी कि अभी फिलहाल आपके आसपास तो कोई नहीं है ना? हाँ, तुम्हें भी तो यही कह दिया था, कोई भी नहीं है। ओके तो बताओ कि श्रवण का सबसे फेवरेट खाना क्या है, और ऐसी कौन सी चीज है जो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती? तो पसंदगी में तो उसकी खीर है, राजमा चावल है, और कड़ी चावल भी है, और ना पसंदगी में क्यों जवान, कैसे हो? खुश हो सर? गुड। पर डॉक्टर ने धीमे चलने की परमिशन दी है, हड़बड़ी नहीं, वरना चोट लग जाएगी। आपके रहते हुए चोट? बचपन में साइकिल सिखाते हुए आप बोलते थे खुद चलाओ, और गिरने से ठीक पहले संभाल लेते थे। भाई, बाप की तीसरी नजर हमेशा बच्चों पे रहती है। तुम भी तो ऐसे ही करते हो बच्चों के साथ। आप ही से सीखा है, आज भी सीख रहा हूँ। आपके जैसा बनना है पापा। शाबाश। पापा, देवराज से कोई बात हुई आपकी? हाँ, मतलब वो खाने पर आए थे, पर उसके बाद तो नहीं। क्यों? नहीं, मुझे लगा उस दिन वो बिना बताए चले गए थे, तो शायद सॉरी बोल रहा हूँ इसलिए पूछा। अब मैंने समझाया ना, उनके लिए ये सब करना बड़ी बात नहीं है, वो हमसे अलग है। इतने अलग? जी अलग अलग ही चलना है, तो फिर साथ में सैर करने का मतलब क्या हुआ? हाय, सारा वजन आज ही घटा लोगे क्या? अच्छा रुक जाओ। ओहो, मुझे मोटी मोटी हो रही है,
उसे भी साथ ले लो। हैं? वोटी को मोटी होने की फिक्र है तो रोटी कम खाए ना, मेरी जान खाने का तो कोई फायदा नहीं है ना। हाँ है जी, बड़े रुखे हो आप। हाँ सच्ची जी। मैं कह रही थी कि ना वो विजय जी कह ही रहे हैं साइन करने के लिए, तो फिर करवा लो। आप कहोगे मना थोड़ा ना करेंगे फिर। अगली बार मिलूंगा तो बोलूंगा उनको। गुड मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग कर्नल। मॉर्निंग। मॉर्निंग ब्रिगेडियर साहब। गुड मॉर्निंग। ऐसा क्या काम आ गया था कि उस दिन बिना बताए चले गए? हाँ, वो बहुत ही जरूरी काम आ गया था जो मुझे उसी समय अटेंड करना था, तो मैं चाहते हुए भी नहीं रुक पाया, निकलना ही पड़ा। हाँ, वेस्ट डील भी अब जोर पकड़ रही होगी। हाँ, काम काफी बढ़ गया होगा इन्हों। हाँ, वो एक्चुअली उसी सिलसिले में कुछ काम आ गया था, इसीलिए निकलना पड़ा। उस दिन क्या बात करना चाह रहे थे? हाँ, वो मैं माफी तो तुम मांगोगे क्योंकि तुम्हें जरूरत है उसकी डील में। तुम किसी लायक नहीं हो, ना दोस्ती के लायक हो, और मेरा बेटा विजय उसकी दोस्ती के लायक तो बिल्कुल नहीं है। वो एक्चुअली फिर कभी कर लेंगे कर्नल साहब। एक्चुअली अभी है टाइम नहीं है मेरे पास, एक जरूरी मीटिंग के लिए भी जाना है और मैं यहाँ अटक गया हूँ। मैं चलता हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी प्लीज। देवराज, देवराज तुम्हें पापा से कुछ नहीं कहना है? नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। वैसे भी कुछ करने और सोचने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। एक्सक्यूज मी प्लीज। सुनिए, आपको मुझसे मिलना होगा तो फोन करके आइएगा। पता नहीं मेरे पास भी टाइम होगा या नहीं होगा। I'll remember that. पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। कंचा, प्लीज बना देना सुमन, इतने हफ्तों से तूने कुछ नहीं बनाया है। बच्चों जैसे मत कर कंचा। पढ़ना है मुझे, टाइम टेबल सेट है मेरा, एग्जाम्स आने वाले हैं। अरे पर तूने बोला था ना कि तू 1 घंटा निकालेगी, और इसमें तो सिर्फ आधा घंटा लगता है। हम तेरे बेस्ट फ्रेंड श्रवण को बढ़िया से सरप्राइज देंगे, और फिर वो कल रात वाली बात भी तो बतानी है ना। तो ऐसे ही बता देना। और श्रवण को सरप्राइज क्यों? ये तो बिना बात के जिद करने वाली बात हो गई। अरे इसी बहाने तेरे नए नए बेस्ट फ्रेंड को पता चलेगा कि तू कितनी अच्छी कुक है, और मुझे यमी यमी खाना खाने को मिलेगा। तू अपने बेस्ट फ्रेंड और बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? प्लीज बना देना, मैं भी हेल्प करूंगी। ठीक है। ठीक कैसे है भाई साहब? 50 लाख रुपए देना आपको ठीक लग रहा है? अरे कोई तो वजह होगी कि विजय भाई साहब ने साइन नहीं किए, और आपको लगता है आप बिना बताए यहां से जा सकते हो? हाँ, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, इसके फैसले मैं खुद लेता हूँ। अरे आपको आपके फैसले लेने से कौन रोक रहा है? मैं बस वजह जानना चाहता हूँ, और ये हक है मेरा। हक की बड़ी बातें बोलनी आ रही हैं तुझे? फर्ज नहीं समझ आते? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी शुरुआत तेरी वजह से हुई है। क्या हो गया भाई? हैं? क्या हो गया जी? जो होना था हो चुका है जी। फालतू की बातें कर रहा है। अरे ये क्या है? हाँ, ये एक और नोटिस? नहीं, ये पुराना ही वाला नोटिस है। वो सोसाइटी ऑफिस से आया था ना कि अगर एक और गलती हुई तो हमें हमारे मोहल्ले से ही निकाल देंगे। ये सोसाइटी ऑफिस ने नहीं भेजा है, ब्रिगेडियर तिवारी ने भेजा होगा। वही हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता हम यहाँ हैं। पर ये हमारा घर है, और हम यहाँ रहे, जाएं, रुके, हमारा फैसला होगा। बस फिलहाल इन पछड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। सॉरी भाई साहब, इस बार तो इस पछड़े में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है ना, हम आपकी तरह भोले नहीं हैं। वो लोग हमें हमारे घर से निकालना चाहते थे ना, अब देखना
हम उनके घर के साथ क्या क्या करते हैं। ओ मियाँ, वो सिर्फ सरपिराई देने आ रही है, कोई शगुन का थाल पहुंचाने नहीं। अरे किरे देखो खुद को, बस सेहरे की कमी है सर पे। बे बंटी, शगुन का थाल भी तो तभी आएगा ना जब सूमो मानेगी, और सूमो भी तो तभी मानेगी ना जब तेरा भाई हर वक्त टिप टॉप लगेगा। अरे तुम लोग यहाँ इस वक्त? कहाँ है श्रवण? ऊपर कमरे में, बुला के लाता हूँ। एक सेकंड। हाँ कंचन, उसके लिए सरप्राइज है, उसे बताना नहीं कि हम आए हैं, ओके? ओके। तुम लोग अंदर बैठो ना, यहाँ क्या कर रही हो? आ जाओ। वेलकम। अरे यहाँ बैठिए। हाँ कंचन जी। श्रवण, ओ श्रवण मियाँ, तुम्हारे पापा मियाँ के ऑफिस से ना कोई मैनेजर आया है कागजात लेके, सुन रही हो ना? अबे बोल दे मैं घर पे नहीं हूँ, किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, कल आए। अरे मियाँ, जीरा जरूरी काम है, अर्जेंट है, आज ये जरा नीचे जल्दी। बोल देगी श्रवण निकम्मा है, कल जब पापा घर पे हो तब आए। ओ, तुम दोनों यहाँ? हाय। कौन से जरूरी काम के लिए जा रहे हो निकम्मे श्रवण? कुछ नहीं यार, ऐਵੇਂ टपरी मारने जा रहा हूँ। अरे इट्स ओके, तुम जाओ, हम बाद में आते हैं। नहीं, मुझे लगा कि मैनेजर अंकल आए तो। अरे पर तुम ही तो कह रहे थे कि बाकी सारे कामों से जरूरी ये काम है। एग्जैक्टली, तो तुम करो, फॉर्मेलिटी वाली बात थोड़ी ना है। पर अरे वो क्या है ना कि मुझे लगा कि पापा के ऑफिस से कोई आया तो काम से बचने के लिए बहाना मार रहा था। तुम बैठो ना, खड़े क्यों, बैठो। सारे दिलचस्पी आसिफ की जो चूज की है। श्रवण प्लीज पानी पिला दोगे? ठंडा की सादा? नॉर्मल। ठीक है, अभी लाते। देखा तूने, प्रॉपरली तैयार होके जा रहा था, पर हमारे लिए नहीं, एक्चुअली तेरे लिए सारे काम छोड़ के रुक गया। उसने बोला तो इतना जरूरी काम नहीं होगा कंचा। तू ना थोड़ी देर रुक जा। कंचन जी, नॉर्मल। थैंक यू। ये क्या शगुन का थाला है मेरे लिए? नहीं नहीं, ये तो सरी पिराइज है तुम्हारे लिए। यस, मैंने सोचा कि अब तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन ही गए हो तो बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। साथ में मिलके लंच करते हैं, और हम सुमन की स्पेशल बनाई हुई डिश भी लाए हैं। वाओ यार, थैंक्स सुमो। तुम्हें पता घर में मैं कितना अकेला फील कर रहा था, तुम आ गई तो अब अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम आ गई, मैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम दोनों आ गए। क्यों बंटी? हाँ। सवालों के तीर कुछ तो चाहती है जे, और मेरा बोला श्रवण समझ ही नहीं पा। बंटी जी। हाँ जी। आई मीन बंटी, सरप्राइज खोले? मुझसे तो सबर ही नहीं हो रहा। टेस्ट करने से पहले ऐसी शक्ल। नहीं नहीं, ये तो मेरी एक्साइटमेंट वाली शक्ल है। बहुत पसंद है मुझे नूडल्स, लव नूडल्स। ये इसमें तो मशरूम है। हाँ, तो कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। ये सब तुम अकेला ही खा जाऊंगा। मैंने मशरूम सॉस में बनाए हैं। इसे बताया था कि मशरूम से श्रवण को एलर्जी है, फिर भी चल क्यों रहेगा इस चालू लड़की के दिमाग में? अगर नहीं पसंद तो बोल सकते हो श्रवण। अरे थोड़ा कम पसंद है तो क्या हुआ,
सुमन ने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए अपने हाथों से इतने प्यार से बनाया, तो खा लेगा श्रवण, है ना? अरे कंचन जी, प्रॉब्लम पसंदगी की नहीं है, प्रॉब्लम मम्मा वाले खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है बंटी, रात को खा लेंगे। अब तुमने इतने प्यार से बनाया तो आज तो यही खाऊंगा मैं। कैसे लगे? वर्ल्ड क्लास। इतने टेस्टी नूडल मैंने कभी खाए ही नहीं पहले। अमेजिंग यार। मियाँ, मुंह में ठूसो और डस्टबिन में थूको, तुम्हारे लिए रास्ता हम मैं संभाल लूंगा। क्या संभाल लोगे? वही मम्मा का खाना संभाल के फ्रिज में रख दूंगा। बेचारा बड़ा डरता है मेरी मम्मी से। हाउ स्वीट बंटी जी। क्या बनाया है, अमेजिंग यार, बहुत अच्छा है। क्या हुआ श्रवण, तुम ठीक तो हो? ऑफ कोर्स। तुम्हारी आवाज अचानक से क्या हुआ? इतना टेस्टी खाना तो ज्यादा खा लिया, गले में अटक रहा है। फिर से वही सब। पानी? पानी से कुछ नहीं हो ना। मैं 1 मिनट वॉशरूम से आता हूँ ना। मैं 2 मिनट वॉशरूम। अचानक से इन दोनों को क्या हो गया? स्पाइसी तो नहीं बने? बने तो ठीक है। आज या तो ये एलर्जी तुम्हारी जान ले लेगी, या तो तुम्हारी बेवकूफी के लिए हम तुम्हारी जान ले लेंगे। यार प्यार से बनाया था सुमो ने, क्या करता। बड़े अजीब आशिक हो तुम। मतलब तुम्हारे प्यार की अग्नि परीक्षा हमेशा मुझे खाने पे आके क्यों अटकती है? पहले जब पानी पूरी और अभी मासूम। क्योंकि सुमो को पाने के लिए ये सब बातें बहुत छोटी हैं। प्यार करता हूँ उससे, कुछ भी सहन कर सकता हूँ उसके लिए। तो कैसे सब कुछ चुपचाप सह गया, देखा तूने? हाँ, हाथों में खुजली हो रही थी, गले से आवाज नहीं निकल रही थी, फिर भी तेरे बनाए हुए नूडल्स खाता जा रहा था। बोला तो उसने कंचा कि गले में खाना अटक गया था, इसलिए आवाज ऐसी थी। और नूडल्स से खुजली का क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि श्रवण को मशरूम से एलर्जी है। क्या एलर्जी? तुझे ये बात पता थी? कैसी बेवकूफी है, उसे सीरियस रिएक्शन हो सकता था। और क्या मनवाना था? कैसी स्टूपिडिटी है ये? स्टूपिडिटी ये है कि वो एलर्जिक है, पर फिर भी तेरे हाथ के प्यार से बनाए हुए नूडल्स को वो मना नहीं कर पाया। तू दुखी ना हो, इसीलिए वो तकलीफ सह गया। तू क्या बोल रही है कंचन? वो दोस्त है मेरा। और नहीं सुमन, दोस्ती के लिए लोग इस हद तक नहीं जाते हैं। मेरी प्यारी सी भोली सी बहन, प्यार करता है श्रवण तुझसे। बताना ही नीचे तो उस कंचा चीना को। तूने बताया कंचा मशरूम के बारे में? क्यों? वो बोली कि सुमन को सरप्राइज देना है तुम्हें, तो हमको लगा कि तुम खुश हो जियोगे। सुमो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी या मेरे मजे लेना चाहती थी? जानबूझ के मुझे मशरूम क्यों खिलाया यार? कंचा चीना को शक हो गया। मेरे शक पर इतना ही शक है ना, तो चल ना, देखते हैं कि उसके रूम में क्या चल रहा है। चल। अगर तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना था तो बता देते, हम घर चले जाते। नहीं नहीं, हम दोनों तो कुछ प्लान कर रहे थे। वो क्यों बंटी? हाँ हाँ हाँ। देख,
मेरी 1 साल पुरानी टॉवल यहाँ कीमती इनाम बन के रखी है। चुप कर। अचानक से क्या प्लान कर रहे थे? सब कुछ ठीक है ना? हाँ श्रवण, सब ठीक तो है। बंटी, लगता है सच बोलना पड़ेगा यार। सच बता दूं क्या? सुमो को तो वैसे भी झूठ पसंद नहीं है यार। सच ही बोलना पड़ेगा। वो सच ये है ना कि सुमन, श्रवण, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इतना क्या सोच रहे हो? अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ कि हम अभी अभी तो बेस्ट फ्रेंड बने हैं। कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर मेरी डेट है। डेट? डेट? एक मिनट, मुझसे ज्यादा डेट जरूरी मतलब तुम दोनों जब यहाँ आई ना तो मैं डेट के लिए निकल रहा था, पर रुक गया क्योंकि डेट शेट तो आती जाती रहेंगी, पर हम दोनों तो पूरी लाइफ के लिए है ना। नहीं मतलब हमारी दोस्ती पूरी लाइफ के लिए ना। एग्जैक्टली, दोस्ती तो लाइफ के लिए है और दोस्त कहाँ भागे जा रहे हैं, इसलिए तुम जाओ अब। हाँ ओ भाई भाई भाई, इस पे बनाओ पिक्चर चालू नंबर 1। चल। 1 सेकंड, बाद में तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? हाँ ओके बिल्कुल। हाँ मतलब तबीयत खराब थी। कैसे? नूडल्स की वजह से, राइट? बिकॉज नूडल्स में मशरूम थे और तुम्हें मशरूम से एलर्जी है। बोलो। एलर्जी मुझे नहीं तो हाँ मतलब मशरूम थोड़ा कम पसंद है, पर तुमने इतनी अच्छी डिश बनाई ना आज कि मेरी तो सोच ही बदल गई पूरी। तो फिर तबीयत कैसे खराब हुई थी? कंचा, सच बोल तो दिया यार। वो डेट के बारे में छुपा के ना तुमसे बेचैनी सी हो रही थी यार बहुत। अच्छा जी, तो ये दवाई शायद तुमने बेचने के लिए रखी होगी, नहीं? बुड्ढा थोड़े ना हूं कि जरा सी बेचैनी और दवाई गटक ली। ये तो बंटी के लिए है। क्या है ना, बेचारे को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। उठ मत मेरे भाई, कोई बात नहीं, पड़ोसी, इनसे क्या छुपाना। ये सब ठीक। इसीलिए बोलता हूं बंटी, कम खाया कर, ठीक है ना? अब घर चले। एंड सुमन, आई एम रियली सॉरी यार, वो खाना भी अच्छे से पूरा नहीं हुआ। तुम तो जानती हो ना कि मुझे। इट्स ओके श्रवण, आई अंडरस्टैंड। तुम अभी जाओ, आई विल सी यू लेटर। हाँ तू चलो। कंधे फंस गए यार।